करके सपना के सारे रिश्ते फिसलते जा रहे हैं। सारे रिश्ते जो है वो उससे दूर होते जा रहे हैं। पहले ससुराल साइड के रिश्तेदार, उसके बाद सास ससुर, उसके बाद जो सपना का सबसे अजीज रिश्ता था जिस पे वो गुरूर किया करती थी, अंशु। अब एक और रिश्ता जिस पे सपना को बहुत ज़्यादा गुरूर था, शिवी। तो एक एक करके ये सारे रिश्ते जिस पे सपना को गुरूर था वो क्यों सपना से एक एक करके दूर हो रहे हैं? क्या गलती सपना की है या फिर ये रिश्तेदारों की गलती है, या जो इन रिश्तों के बीच कोई थर्ड पार्टी है जो कि इन रिश्तों को जो है वो तोड़ रहा है, दीमक के जैसे इनके रिश्तों में घुस के उनको खोखला कर रहा है? तो चलिए आज हम इन्हीं रिश्तों पे बात करते हैं, क्योंकि सपना का सारे रिश्ते और एक जो अजीज रिश्ता था सीवी का, वो भी इन दिनों दाव पे लगा हुआ है। तो चलिए इस पे अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो सपना के ऊपर होने वाला है और सीवी की दोस्ती के ऊपर होने वाला है। और सपना जो है वो फिलहाल मथुरा शिफ्ट हो गई है, तो उन सब पे भी बात करेंगे। तो पिछले 2-3 दिन से मैं जो है वो नहीं सामने आकर वीडियोस बना पा रही थी। मैं वॉइस ओवर में ही वीडियोस बना रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था गाइस। आप सभी को पता है दिवाली टाइम है, दिवाली में हर किसी के घर में काम होते हैं। हमारे साथ तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है वीडियोस बनाने का, वीडियो देखने का, सारी चीज़ों पे नज़र रखने का। तो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन भी मैंने खुद से चुना है और मेरे जो घर के काम है वो भी मेरे खुद के ही हैं। तो इसीलिए तो आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं फ्रंट से आके वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं वॉइस ओवर में वीडियोस बनाऊँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हो जाती है। पर चलिए इन सब को साइड में करते हैं, अपनी प्रॉब्लम और परेशानियों को करते हैं अपना रिएक्शन स्टार्ट। तो इन दिनों जो सपना ने गाड़ी लिया और सपना का गाड़ी का नंबर लीक हो जाता है। उसके बाद सपना ग्वालियर में शिफ्ट होती है और सपना के जो एड्रेस है वो लीक हो जाता है। और सपना जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे थे सपना से मिलने के लिए। गार्ड भी, जो वहाँ के जो गार्ड है, कुछ लोग गार्ड से लड़ जा रहे थे क्योंकि उनको सपना से मिलना था। पर सपना जो थी वो 2nd फ्लोर पर ही रह रही थी। एक ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद शायद 2nd फ्लोर पे ही सपना रह रही थी। तो सपना ने बताया वो जो ग्लास का जो रेलिंग था उससे, और जो सपना का जो घर था वहाँ ग्वालियर में वो बिल्कुल सामने था, रोड के किनारे था। तो लोग आते जाते, और जब वो वीडियोस भी चीज़ें दिखा रही थी तो वहाँ से लोगों को पता चल जाता है लोकेशन वगैरह। जो कि आसपास के लोग होंगे, जो उस एरिया के लोग होंगे, उनको लोकेशन जो है वो पता चल जाता है कि वो कहाँ से है और कहाँ रह रही है। कुछ लोग वहाँ पे जाकर भी समझ लेते हैं जिनको मिलना होगा या कुछ भी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं वो लोकेशन वगैरह इधर उधर से करके उस एरिया का पता लगा लेते हैं। और सपना ने यहाँ तक बताया था उस वक्त कि यहाँ पास में ही बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, ये चीज़ें है, वो चीज़ें, सारी चीज़ें पास में है, तो लोगों को समझते देर नहीं लगती है। तो सपना का ये कहना है कि उनका जो एड्रेस था वो लीक हो गया है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ लोग इनको धमकियां भी दे रहे थे और कुछ लोगों ने इनको धमकी दी है। कुछ लोग इनके घर पे आ जा रहे थे, तो जिससे इनकी जो प्राइवेसी वो ब्रीच हो रही थी और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है वो सामना वहाँ पे करना पड़ रहा था। जिसके कारण इन्होंने एक और डिसीजन लिया कि हम मथुरा शिफ्ट होंगे। हम सभी जानते हैं कि पहले भी सपना जो है वो मथुरा कर रही थी, क्योंकि सपना का मथुरा से एक अलग ही अटैचमेंट है। क्योंकि सपना का ये कहना है कि मथुरा जो है, मथुरा में मेरे घर वाले हैं, मेरे जितने भी मासी, बुआ, चाचा, जो भी 3-4 रिलेशन उन्होंने बताया है। इनफैक्ट सपना का ससुराल वालों का भी, वहाँ पे कुछ ससुराल वाले भी हैं, जैसे उनकी सपना की मासी सास वहीं रहती हैं मथुरा में ही। और उससे भी बड़ी बात कि मथुरा वृंदावन जो है वो बांके बिहारी जी की नगरी है, जिससे सपना ने ये भी बताया कि उनकी जो भगवान पर से जो आस्था थी वो सपना की हट गई थी जब सपना के साथ ये चीज़ें हुई थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आस्था को
जगाया और ये किया कि भगवान लाइफ में हर किसी को प्रॉब्लम देते हैं और हर किसी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, किसी को किसी वे में, किसी को किसी वे में। तो सपना ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ये वो बहुत बड़ी बात है कि भक्ति और भावना भगवान पर से दोबारा से जगाना बहुत मुश्किल होता है। तो सपना ने यही बोला कि अगर हम मथुरा वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, तो वहाँ सुबह शाम जो है वो, क्योंकि बहुत सारे मंदिर है, हर वक्त भक्ति भावना, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो एक भक्तिमय जो माहौल होता वहाँ का होगा ही। और मथुरा वृंदावन वैसे भी बांके बिहारी जी की नगरी है, तो वहाँ पे भक्ति भावना आस्था वो होगा ही। तो उन्होंने बोला कि वो चीज़ें हमारे बच्चियों में भी आएगा। और क्योंकि सुबह शाम आरती होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव माहौल रहता है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है मथुरा वृंदावन में, तो इसलिए हम लोग मथुरा आ गए। तो और सुबह शाम आरती वगैरह होती है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और तो इसलिए सपना को हमेशा से ही मथुरा वृंदावन ही शिफ्ट होना था, तो उसने मथुरा आके शिफ्ट कर लिया। और वो ये भी बताया साथ में कि यहाँ पे मेरी फैमिली है, अगर किसी को अब मेरे से लड़ना है तो आके लड़ो। लेकिन और सपना ने इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि सपना ने इस वक्त सिर्फ ये बताया कि वो मथुरा शिफ्ट हुई है, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो कौन से जगह पे शिफ्ट हुई। इस बार उसने अपनी प्राइवेसी का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, और ध्यान रखना भी चाहिए था, क्योंकि सपना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी अच्छे खासे इनके चाहने वाले भी हैं, इनके ना चाहने वाले भी हैं। तो चाहने वाले कई बार हमारे लिए ज़्यादा प्यार भी खतरनाक हो जाता है, और नफरत का तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसलिए सपना ने इस वक्त बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने अपना जो एड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब से सपना जो है, क्योंकि अभी सपना की आधी बातें बाकी है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं शिवी को लेकर। तो सपना जब से जो है वो मथुरा वृंदावन शिफ्ट हुई है, और वहाँ पे शायद जब वो शिफ्ट कर रही थी तो शायद वहाँ पे शिवी नहीं थी, क्योंकि मैंने वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो बता देना। वहीं पे कल शिवी का एक वीडियो आता है जिसपे एक बार पहले शिवी, क्योंकि 2-3-4 दिन से ये चीज़ें चल रही है कि शिवी और सपना का टन टून हो रखा है, और शिवी और सपना का जो रिलेशन है वो खराब चल रहा है, ये वो। और सपना ने शिवी के लिए कुछ बोला है या नहीं बोला ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि सपना ने, जहाँ तक मैंने वीडियोस देखी है वहाँ तक सपना ने शिवी को कोई भी किसी भी तरीके से टारगेट नहीं किया है। अब किसी वीडियोस में किया होगा तो वो मेरे से मिस हो गया है, तो अगर किया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता देना कि इस व्लॉग में किया है, तो फिर मैं देख के तो फिर आप लोगों को रिएक्शन दे दूंगी। लेकिन जहाँ तक अभी तक मेरी नज़रें गई हैं, सपना ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन वहीं पे शिवी का कल एक वीडियो आता है जिसमें शिवी ने एक बार वीडियो अपलोड हुआ और वो वीडियो डिलीट हो गया। उसके बाद अब डिलीट हो गया या वीडियो प्राइवेट हो गई पता नहीं। उसके बाद दोबारा से वो वीडियो फिर से अपलोड होती है, और उस वीडियो में शिवी ने ये बोला कि जो कुछ लोग हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, और कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो कि मुझसे जलते हैं लेकिन मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए ये जवाब है कि मेरे रिश्ते पे, मेरे ससुराल वाले के रिश्ते टचवुड बहुत अच्छे हैं, तो मेरे रिश्तों में आग लगाने की कोशिश ना किया जाए। वो अलग बात है कि आपके घर में आपके जो बर्तन है वो आपके घर वालों के साथ आपके बर्तन खड़क रहे हैं, तो आप हमारे बीच ये चीज़ें ना करें। और हमें इस तरीके से शिवी ने जो है वो टोंट किया है। तो लोगों का अब ये कहना है कि ये जो चीज़ें थी वो सपना के लिए थी। तो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जो है वो शिवी को यहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग शिवी को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये ऐसे ही है, ये इसने पहले सपना के साथ किया, उसके बाद अब तुम्हारे साथ किया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शिवी ने सपना को टोंट किया? क्योंकि जो चीजें हुई हैं, शिवी ने जिस तरीके से बातों को रखी है उस बात से डायरेक्ट सपना की ओर इशारा करता है, क्योंकि जहां तक हमने देखा है वहां दूर दूर तक कोई और है ही नहीं जहां पे ये चीजें हुई है, और जहां पे लोगों ने
सीवी को किसी भी तरीके से टारगेट किया हो या सीवी के लिए कुछ बोला हो, और जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो डायरेक्ट सपना की ओर इशारा कर रही कि जरूर हो सकता है कि सीवी और सपना के बीच जो है वो रिश्ते खराब हुए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि सपना को जो है वो सीवी पे शक हो या फिर सीवी को पे डाउट हो, क्योंकि सपना जो है वो सबसे पहले भरोसा करके आई थी सीवी के ऊपर, और सीवी ने हर वक्त सपना का साथ दिया है। जब राजवीर इस दुनिया में नहीं था, राजवीर चला गया था, तो बहुत सारी नेगेटिविटी सीवी के पास आई थी, जिसपे सीवी ने जवाब भी दिया था कि कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्या अपने वीडियोस लेकर आ जाऊं कि, और उस वक्त बहुत सारी नेगेटिविटी सीवी ने झेली थी कि मैं क्या वीडियो लेके आ जाऊं, मैं अपना कंटेंट बनाऊं, मैं अपनी बातें रखूं। उस वक्त मैं नहीं बता सकती क्योंकि सिचुएशन सही नहीं थी। उसके बाद जब सपना के साथ चीजें हुई, जब सपना ससुराल छोड़कर आई, तब भी सीवी को ही नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मिली थी, और तब भी सीवी ने एक दोस्त होने का अच्छे से फर्ज निभाया था। तो क्या जब सपना ग्वालियर से शिफ्ट हुई तो इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अलग हो गई और सीवी का इस तरीके का वीडियो आता है? मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने कभी भी सीवी को किसी को टोंट करते हुए या किसी को कुछ बोलते हुए नहीं देखा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी हुई हैं जैसे कि हम अब सपना की जो सिचुएशन है क्या है नहीं है, सपना की अलग प्रॉब्लम है, सीवी की अपनी प्रॉब्लम है, सपना की अलग कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते में दरार तो आई है, खटपट तो हुई है कुछ चीज़ों के लिए। क्यों हो सकता है कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कई बार हमें एक्स्ट्रा अज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, कई बार क्योंकि आपको कई बार रिश्तों में धोखे मिलते हैं, और जिस तरीके की चीज़ें सपना के साथ हुई है तो आसान नहीं है उसके लिए भी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी सपना से अपनी वीडियोस के माध्यम से, अगर ऐसा कुछ तुम्हें लगता भी है तो तुम सामने से आके बात करो और उस मैटर को सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से सीवी ने बहुत बार अपने ऊपर जो है वो ब्लेम लिए हैं। बहुत तुम्हारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है कि तुम हर किसी पे इस तरीके से शक कर लो या हर बार सामने वाला ही गलत हो सकता है कभी तुमने ही ओवरथिंकिंग कर लिया हो, या तुम्हें ही कुछ चीज़ों को लेकर क्या तुम्हारे पास उस चीज़ का प्रूफ है, तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि तुम एक चोट खाई हुई स्त्री हो। और जब इंसान चोट खाता है तो वो कहते हैं ना, दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कई बार हम अपने आसपास के जो रिलेशन है उस पर भी शक करते हैं, कई बार खुद पे ही डाउट होता है कि क्या हम जो ये कर रहे हैं क्या वो सही है। तो सपना की सिचुएशन जो है वो इन दिनों कुछ इसी तरीके की हो गई है। तो मैं सपना को भी यहाँ पे, अगर ऐसा है भी, क्योंकि सपना के साइड से ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं आई है, अगर आई होगी, और कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं धुआं वहीं उठता है जहाँ चिंगारी लगती है, तो कुछ ना कुछ चिंगारी लगी होगी, तभी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे आई थी। अचानक से अंशु के साथ भी चीज़ें हुई थी कि अंशु ने अनफॉलो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आखिरकार चीज़ें यही हुई कि अंशु और सपना का जो रिलेशन है वो ख़त्म हो गया है। जिस रिश्ते पर सपना को इतना ज़्यादा भरोसा था, जिस रिश्ते को 2 दिन पहले सपना ने चैलेंज किया था कि हिम्मत हो तो उस वक्त इसको हम मुझसे दूर कर लेना, वो रिश्ता 2 दिन बाद ही स्वाहा हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं यही कहूँगी कि दोनों बहुत ही साइलेंट तरीके से इस चीज़ को मूव ऑन करो। सोशल मीडिया पे लाओगे बात का बतंगर बनेगा। आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, और इस तरीके की चीज़ें जब सोशल मीडिया पर आएगी तो बहुत ही बुरा होगा। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं सपना के ऊपर। तो सपना का भी रीज़न था क्योंकि जब से सपना ने शिफ्ट किया बहुत सारी नेगेटिविटी उसको भी मिलने लगी कि ये देखो कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी ऐसा, कभी वैसा। तो सपना का ये कहना था कि मेरी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हुई है, मेरी जो प्राइवेसी है वो लीक हो गई है, और जिसके कारण मुझे वहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मैं खुद भी और सपना खुद भी यंग है। अगर कल को सपना के साथ ही कुछ अनहोनी हो जाए, सपना की ही जान को खतरा हो जाए, या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए सपना के साथ, तो उनकी बच्चियों का ख्याल कौन रखेगा? उनकी बच्चियों को जो परवरिश सपना देने वाली है, जो फ्यूचर उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए देखा है, वो कौन करेगा?
तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण सपना ने बोला कि आसान नहीं होता है, इस जगह से पूरा का पूरा अपना पूरा संसार एक जगह आपने बसाया, 1.5-2 महीने रहे, या पूरा संसार जो उलट के फिर एक और जगह आप शिफ्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे मथुरा वृंदावन आई हूँ। मथुरा वृंदावन में मैं रहूँगी भी अगर तो इसी थोड़े से एरिया में ही रहूँगी, तो मेरे बच्चों का जो पढ़ाई है उसका भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडमिशन करा लिया, सब कुछ करा लिया। उसके बाद मैं महीने दिन भी नहीं रही और यहाँ मुझे शिफ्ट होना पड़ा और मेरे बच्चों का पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये जो क्योंकि फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी बच्चों के हो चुके हैं और शायद सपना ने बताया कि नवंबर या दिसंबर में फिर से बच्चों का जो है वो एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। तो उनके बच्चों के पास ये जो पूरा साल है वो बर्बाद हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने किसी रिएक्शन चैनल का वीडियो देखा जहाँ पे कि सपना ने पानी की भी बात की कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, खाना कहाँ से क्या करना है, कहाँ से ग्रोसरी लानी है, कहाँ से पानी का इंतज़ाम कराना है, कहाँ से कौन सी चीज़ें करनी है। तो उन रिएक्शन चैनल ने बोला कि मथुरा वृंदावन का जो पानी है वो खारा है, इसके वजह से सपना ने पानी की जो बात है वो की होगी। और वैसे भी पानी देखो, लोग आरओ का ही आजकल पीते हैं। आजकल नॉर्मल टैप वाटर जो वो बहुत ही कम लोग पीते, ज़्यादा करके लोग फिल्टर वाला पानी ही पीते, या फिर वो जो जार में पानी आता है तो पीने के लिए तो लोग वही सारे पानी जो है वो यूज़ करते हैं। तो यही सारी जो प्रॉब्लम है, साथ में ये भी बताई कि जो रेंटेड हाउस होते हैं उनमें किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। मेरा खुद का एक बसा बसाया संसार था, मैंने अपने संसार को छोड़ दिया और अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ एक एक चीज़ के लिए बोला जा रहा है। जो मकान मालिक है वो एक एक चीज़ की, ये स्लाइडर है अगर इसमें कुछ नुकसान हुआ तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, ये बेड है अगर आपके बच्चों ने ख़राब किया तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और साथ में उसने ये भी बताया कि उसका कुछ एग्रीमेंट जो है वो साइन हो रखा है कि 11 महीने का एग्रीमेंट इस घर का हो रखा है और ऊपर वाला जो फ्लोर है वो फुल फर्नीचर है और नीचे का जो फ्लोर है वो ऐसे ही है, नॉन फर्नीचर है। तो हो सकता है नीचे जो सपना कुछ जो अभी साड़ियों का कुछ बिजनेस वगैरह करने वाली है तो हो सकता है इसीलिए उसने नॉन फर्नीचर वाला लिया होगा और ऊपर फर्नीचर वाला लिया होगा। तो जो भी है जैसा भी है, मैं देखो किसी को भी मैं नहीं कहूँगी कि किसी को भी आप लोग हेट दो, किसी को भी, क्योंकि अपनी अपनी जगह पे हर कोई सही होता है। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार कुछ लोग ऐसे हमारे आसपास हो जाते हैं कि लोग भी हमें भड़का देते हैं। तो आप दोनों से ही मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे कुछ चीज़ें हैं तो चुप रहने से अच्छा है कि बातों को क्लियर किया जाए। आप लोग बेस्ट फ्रेंड हो, आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ झेला है। तो एक बार आमने सामने बैठो, बात करो, बात को क्लियर करो। ये सोशल मीडिया मत खेलो, प्रॉब्लम दोनों को होगी, नेगेटिविटी दोनों साइड आएगी। तो गाइज इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। काफ़ी दिन बाद मैंने सपना के ऊपर रिएक्शन दिया था और तब तक के लिए बाय।